जय हिंद। आप सभी का आज से महा मैराथन शुरू हो रहा है। जिस चीज का इंतजार था, तो लंबे इंतजार के बाद आपका भौतिकी विज्ञान का महा मैराथन आज से शुरू हो चुका है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि आपका महा मैराथन की जो फिजिक्स है, यानी आपका भौतिकी विज्ञान है, इसका विषय सूची क्या क्या है, उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे जो क्लासेज होगी क्या क्या हम लोग पढ़ते जाएंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर में आपको समझाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। ये आपका टारगेट बैच है। इसमें आपको कम समय में अधिक जानकारी दी जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने जो दोस्त हैं जो इस बार जो मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, तो इस बार उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी आपके साथ एग्जाम निकल जाए। तो मैं आज जो आपको क्लास कराऊंगा, यानी आज मैं जो आपका महा मैराथन ले रहा हूं, यह महा मैराथन आपका टारगेट बेस से है और जो किताब है भारती भवन है। तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट में बातें करूंगा, इसमें कोई फालतू बातें नहीं होंगी। तो महा मैराथन भौतिकी आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए, यह है आपका महा मैराथन का पहला क्लास, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से पहले, देखने से पहले, आज हम लोग पहले इसका विषय सूची देखेंगे कि भौतिकी विज्ञान में आपके कितने विषय सूची हैं। उसके बाद आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्लासेज शुरू हो चुकी है और ये चलती रहेंगी। तो विषय सूची है आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन। चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और छठवां चैप्टर है आपका ऊर्जा के स्रोत, और सातवां है आपका प्रायोगिक। तो पहला जो चैप्टर है आज आपका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी आपका महा मैराथन क्लास शुरू हो चुका है। आज हम लोग पहला आपका भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें मैं बता दूं कि हम जितनी भी सारी चीजें देख रहे हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या है? तो हम किसके कारण देख पा रहे हैं? तो सूरज के कारण देख पा रहे हैं। तो जो सनलाइट है, यानी सन का जो प्रकाश, यानी सूरज का जो प्रकाश है, इसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं? जितनी भी सारी जो वस्तुएं हैं उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी सन के लाइट में, यानी मानव निर्मित के द्वारा जितनी भी लाइट है, प्रकाश, उसके बारे उसके संबंधित जो सारी जो चीजें हैं हम जो देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये किसकी वजह से देख रहे हैं? प्रकाश के कारण। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, हमें मान लेते हैं कि ये मोबाइल, ये भी मार्कर है, ये दोनों मार्कर में दिखाई दे रही है, किसके कारण? प्रकाश के कारण। मैं दिखाई दे रहा हूं किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो जितनी भी दुनिया में जितनी सारी चीजें जो दिखती हैं वो प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, यानी एनर्जी का वह रूप है। कौन? लाइट, यानी प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिस वस्तु से, ये पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगी। आपके एग्जाम के माध्यम से मैंने इस सारी नोट्स को मैं तैयार किया हूं, आप लोग देख सकते हैं कि आप एग्जाम से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, तो कुछ वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि एक नहर है, नहर,
ठीक है, नहर किससे निकल रही है? तो मान लेते हैं कि नहर का पॉइंट यहाँ, यानी कोई ये कोई नदी है, नदी से यहाँ पे त्रिमुहाना है और यहाँ से नहर निकल रही है। तो उसी तरह है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो नदी है यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नदी का स्रोत हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। आप जानते होंगे कि नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दिया है। ठीक है, अगर प्राकृतिक ने हमें जो सारी चीजें दिया है, जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जो हम सारी चीजों को देखते हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए सन है, यानी सनलाइट है, इसकी वजह से ना हम दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उसे हम लोग देख पाते हैं। क्या है? सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या कहलाएगा? यह नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। ठीक है, तो इसे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। और कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, यानी प्राकृतिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित में कौन कौन, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, लाइटर हो गया, ये सारी जो चीजें किससे है? ये मानव निर्मित, मतलब मनुष्य के द्वारा जनरेट की गई जो सारी चीजें या क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, सॉरी, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त, यानी ल्यूमिनियस कहलाती हैं। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त कहलाती है, यानी ल्यूमिनियस कहलाती हैं। जैसे हो गया सूर्य, यानी सनलाइट, बिजली का जलता हुआ बल्ब, अगर एक लाइट है, बल्ब है, उसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या जाएगा आपका? ये प्रदीप्त, ल्यूमिनियस कहलाती हैं, जो प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट आपका जलती मोमबत्ती, मतलब कोई मोमबत्ती जला रहे हैं, या लालटेन हो गया, ये सब सारी जो चीजें किसमें आ जाएगी? आपका ल्यूमिनियस में, यानी प्रदीप्त वस्तुओं में आ जाती है। नेक्स्ट है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त, यानी नॉन ल्यूमिनियस कहलाती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कहलाती हैं, करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ल्यूमिनियस कहलाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? ये आपका प्रदीप्त में, यानी ल्यूमिनियस में, जो हमें उसी के माध्यम से हमें किसी वस्तु को हमें देखने में कठिनाई नहीं होती है। हम वस्तु को आर पार या हर चीज में देख सकते हैं, कहीं भी अपनी नंगी नग्न आंखों से भी कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ये किसमें आ जाती है? तो प्रदीप्त वस्तुओं में कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, टेबल क्या सनलाइट देता है? क्या हम टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं ना। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, ये सब जो सारी चीजें हो गई, ये कलम हो गया, ये पुस्तक, ये सारी पुस्तकें हो जाती हैं, क्या ये प्रकाश की लाइट देता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो वही बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, पुस्तक हो गया, और पौधे भी हो गया। ये याद रखिएगा, पौधे भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, हालांकि पौधे सजीव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला? ये वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, यानी सनलाइट जो होता है वो एक सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सन की जो रे है, यानी प्रकाश जो है, ये मान लेते हैं सन हो गया, इसकी जो रे है, सन की जो लाइट जो आती है, यह सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, वो हमें सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एक ही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की रेखा, यानी प्रकाश की किरण, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये जो चल रही है, ये सीधी रेखा में जो गमन कर रही है, ये क्या है? रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट, ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का किरण पुंज।
किसका? ये सन का यानी सूर्य का ये क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लाइट जो होती है एक सरल रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। तो जो सरल रेखा में प्रतीत होती है, ये गमन करती है, ये क्या कहलाती है? रे ऑफ लाइट कहलाती है। तो किरण पुंज होते हैं यानी रे ऑफ लाइट जो होता है, यह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन 3 प्रकार का होता है? तो प्रकाश का जो किरण पुंज है यानी सरल रेखा में गमन करने जो प्रकाश जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो किरण पुंज होता है यानी रे ऑफ लाइट जो होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, प्रकार किरण पुंज कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा आपका समांतर किरण पुंज, तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अब आते हैं इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज में तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और यहां से क्या करेगी? प्रकाश यहां से फैलती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ये फैलेगी। कौन? जो सन का जो लाइट है किरण पुंज है वो क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा। मतलब जो किरण जो होती है उनकी जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो क्या कहलाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ मान लेते हैं एक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ से रे निकल रही है। ठीक है, तो ये जो किरण होती है क्या है? एक दूसरे से सटेगी, एक दूसरे से दूर भागेगी, यानी उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी उसका जो दूरी होगी बढ़ेगी। तो यह क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाया जाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कौन? मतलब कि इस पर जो किरण होगी, जो किरण पुंज होगा, जो प्रकाश जो होगा, वो प्रकाश में क्या लिख रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। मतलब एक बिंदु से निकलेगी, यहां से निकली, यहां से निकली और फैलती चली गई। यह क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। दूसरा है आपका समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज क्या बोल रहा है कि समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होगा? जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, एक दूसरे के साथ यानी पैरेलल चलेंगी, समानांतर चलेंगी, ऐसे चलेंगी। ऐसे देखिए, मैं यहाँ डायग्राम बना दी हूँ, ऐसे चलेंगी। ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं समानांतर चलेंगी, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल चलेंगी। कौन? प्रकाश की किरणें। तो समानांतर किरण पुंज में जो प्रकाश की जो मतलब रे ऑफ लाइट है वो कैसे चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। ठीक है, और क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी पैरेलल होती हैं। थर्ड है आपका अभिसारी। कौन? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। मान लेते हैं कि ये किरण पुंज आ रही है, ये मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि एक किरण यहां से आ रही है, 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 ये किरण यहां से आ रही है। तो जितनी जो किरण होगी एक बिंदु पर आकर मिलती ही प्रतीत होंगी। मतलब ये लास्ट पॉइंट होगा इनका, ये मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट होगा उनका मिलने का। तो अंतिम पड़ाव पे जहां आकर मिलेंगी वही इनका ये बिंदु हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे आएंगे, तो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ऐसे किरण पुंज किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला था, अपसारी में क्या होता है? अपसारी और किरण पुंज में एक जो किरण होती है एक दूसरे से दूर भागती है, यानी फैलती है, यानी उनका डिस्टेंस क्या होता है? दूरी क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। और वही आपका अभिसारी में, अपसारी में क्या होगा? फैलना। ठीक है, अभिसारी में क्या होगा? फैलना। अभिसारी में क्या होगा? सिकुड़ना। तो क्या करेगी? एक किरण इधर से आई, एक किरण इधर से सामने से आई, सॉरी। तो क्या करेगी? एक किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सामने से आ रही है, तो एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी।
इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस किरण क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो एक बिंदु पाकर मिलते ही प्रतीक होगी और क्या कहलाएगी, अभिसारी। यानी एक बिंदु से दूर भागेगी, एक बिंदु से यह दूर भागेगी किरण, तो क्या कहलाएगी, यह किरण आपका अपसारी कहलाएगी। और यह एक बिंदु पर आकर मिलेगी, यानी मिलते ही प्रतीक होगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। यह अभिसारी हो जाएगा, यह अपसारी हो जाएगा, ठीक है। जो पैरेलल चलेगी तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समानांतर किरण पुंज। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ लिए होंगे, आपको यहां तक कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्लास में आगे टॉपिक में बताता हूं वे पदार्थ, ठीक है। अब क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इन सब से क्या प्रकाश दिखाई नहीं देता है, इनमें भी तो प्रकाश दिखाई देता है। आप किसी भी चीज को आप आसानी से देख सकते हैं। क्या बोला है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कैसे कैसे, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इन सब चीजों को लेकर क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। हटाओ उसको। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी लकड़ी हो गया, सॉरी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देता है, ठीक है। जो पदार्थ अपने में से प्रकाश को जाने देगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और वे पदार्थ जो अपने प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता है, वह क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे हो गया लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया। आप देखे होंगे अलकतरा जो रूप बनता है, जो गाड़ियां हम लोग चलती हैं, तो अलकतरा जो होता है बहुत चिपचिपा होता है, मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत मतलब सटा सटा टाइप का होता है वो अलकतरा हो गया। पेंट हो गया, मोटा गत्ता हो गया, धातु की प्लेट हो गई, ये सब जो सारी चीजें क्या होती हैं, या अपारदर्शी कहलाती हैं, या अपारदर्शी पदार्थ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देता है, वह परभाषी पदार्थ कहलाता है। अब बोलिए परभाषी पदार्थ क्या है, तो परभाषी पदार्थ वो है जो अपने में से एक छोटे से भाग को सन का लाइट को आर पार, मतलब धुंधलाहट टाइप में आस पर आने देता है और जाने देता है। जैसे आप देखे होंगे घिसा हुआ कांच, यानी कोई भी कांच का जो होता है वह घिसा हुआ कांच जो होता है, शीशा जो होता है, प्रकाश के किरण को आने देता है और जाने देता है, ठीक है। अब उसी तरह तेल लगा हुआ कागज, आप देखे होंगे कोई भी कागज है सिंपल सा, अगर उसमें आप बादाम रख देते हैं या ऑयल गिरा देते हैं तो वो दिखता है कैसा, मतलब हल्का हल्का दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट आपका बैलून का रबर, यानी आप देखे होंगे गुब्बारा देखे होंगे, बैलून देखे होंगे, आप फुला देते हैं तो वो दिखता नहीं है, आर पार दिखेगा, मतलब लगेगा सन की लाइट आ रही है मगर पूरी तरह से दिखेगा नहीं। फिर है आंख की पलक, आंख की जो पलक है ना, देखिए इस पे सन की लाइट आ रही है, हमको प्रतीत हो रहा है कि सन की लाइट आ रही है मगर पूरी तरह से नहीं आ रही है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यकीन हो तो अपनी आंखों को बंद कर देख लीजिए, आपको सन की लाइट महसूस हो रही है कि सन की लाइट आ रही है मगर पूरी तरह से नहीं आ रही है। अगर पूरी तरह से आती तो आप पूरा अच्छे से देख पाते, ठीक है। तो उसी तरह आपका चर्म यानी चमड़ी, चमड़ी हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, घना धुआं हो गया, हल्के बादल हो गया और कुहासा हो गया। ये जो कुहासा में भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। कुहासा से सीख लेना चाहिए हमें और आपको कि जहां तक दिखाई नहीं देता है, कुहासा क्या बोलता है कि जहां तक दिखाई नहीं देता है चलते रहिए, धीरे धीरे तेज चलिएगा, परमात्मा के पास चले जाइएगा।
तो धीरे धीरे चलिएगा, यानी रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो जीवन में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ जाए, आप उसको उससे विचलित नहीं होना है। अपने मार्ग पर, अपने कार्य पर ईमानदारी पूर्वक डटे रहना है और आपको अपने मंजिल तक जाना है। तो कुहासा से क्या सीख मिली कि आप चलते चलिए, निरंतर चलते रहिए। कैसे? धीरे धीरे, कछुए की चाल चलते रहिए, यानी तेज चलिएगा सीधे पर लोग सुधार जाइएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किरण प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से, यानी यह सन की लाइट है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने का प्रकाश का क्या कहलाएगा? यह परावर्तन कहलाएगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समतल दर्पण यानी प्लेन जो मिरर होता है, यह प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। आप प्लेन मिरर देखे होंगे, ये क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ये बाबू ये लाइन याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता ही होता है, 100% श्योर है, डिट्टो है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक समतल पर होते हैं। यानी बोल रहा है कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है, खींचा गया अभिलंब क्या हो जाएगा? तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा है आपका आपतन कोण, यानी इसे आई से रिपीट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी अर्थात आई बराबर आर। यह डायग्राम में बनाया आप देख सकते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। क्या है? यह एक समतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? यह समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है? यह प्लेन मिरर है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर हो गया। ये देखिए, ये है आपतित किरण। क्या है? ये आपतित किरण, यानी आपतन कोण ये हो गया, ये हो गया मतलब परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। आपतन कोण आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपतन बिंदु के पास से मिलकर उसके बाद सीधे परावर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। यह आपतन कोण हो जाएगा। ये क्या है? आपतन कोण, यानी 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला? आपतित, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो विलंब होता है, यानी ये जो 90 डिग्री का जो विलंब मैंने खींचा है, जिसको बोलते क्या बोलेंगे? आपतन कोण। तीनों ही एक ही समतल पर होते हैं। मतलब ये भी आपतित किरण भी एक समतल पर हुआ, परावर्तित किरण भी एक समतल पर हुआ और ये आपतन कोण भी एक ही समतल पर हुआ। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों कहां मिलते हैं? इस पॉइंट को ओ से निरूपित करते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो ये आपके प्रकाश के नियम के 2 नियम थे। कौन कौन? प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। यहां तक हम लोगों ने समझा। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा।